चलो, फिजिक्स में वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण, पीछे हमने गति पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण का मतलब जितने भी भौतिक राशियां हैं उनकी सदिशता का हम विश्लेषण करेंगे कि वह सदिश राशि है या अदिश राशि है। अब वो सदिश राशि है तो उस सदिश राशियों के क्या क्या गुण होते हैं, अदिश राशियों के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो हम इनके सदिश विश्लेषण की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको अगर हम व्यक्त करते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं तो मुझे समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें परिमाण रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि 5 केजी आलू। ठीक है, अगर 5 केजी आलू बोला गया है या 5 केजी आलू तुम्हें खरीदना है कि तुम 5 केजी आलू जाओ खरीद कर लाओ, तो 5 केजी आलू खरीदोगे तो उसके लिए कौन सी दिशा की जरूरत है? परिमाण है, यानी यह केजी क्या है? द्रव्यमान, भौतिक राशि द्रव्य मान का क्या हुआ? परिमाण। किसके द्रव्यमान का? आलू के। आलू के द्रव्यमान का यह परिमाण है, और आलू हम खरीदने गए, लेने गए, तो हमको कोई दिशा नहीं जाना की जरूरत है। ठीक है, कि किस दिशा से आलू हम लेंगे, कि पूरब दिशा से 5 किलो लेंगे, पश्चिम दिशा से लेंगे, उत्तर से लेंगे, दक्षिण से लें, ऐसा कुछ किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। कहीं से भी तुम 5 केजी आलू ले लो। तो यानी इसके लिए महत्व कौन रखता है? परिमाण। इसी प्रकार और भी राशियां हैं। ताप, जैसे किसी को बुखार है तो डॉक्टर नाप कर बता रहे हैं, तो क्या बताएंगे? शरीर की पश्चिम दिशा में तुम्हें 37 डिग्री बुखार है या 132 डिग्री बुखार है, पूर्व दिशा में 190 डिग्री है, ऐसा तो बताएंगे नहीं। शरीर के वो जितना टेम्परेचर रहेगा उतना ही बताएंगे ना। यानी ताप के लिए भी किसी दिशा की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार से और भी भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम अपने जीवन में प्रतिदिन दैनिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, उनके परिमाणों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी दिशा का जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात दूरी। तुम्हें दूरी नापना होता है तो दूरी नापने के लिए दिशा चाहिए? नहीं ना, दूरी नापने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनके लिए दिशा तो अनिवार्य होता है, परिमाण। जैसे हम तुमसे कह दें कि तुम्हारे घर से 3 किलोमीटर दूर तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा घर है मान लो। ठीक है, और घर से 3 किलोमीटर दूर मैंने कहा कि तुम्हारा स्कूल है, तब तक हो गया कंफ्यूजन। अब हम 3 किलोमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लें, तो ये बताओ चारों तरफ तो स्कूल है नहीं, चाहे यहाँ होगा स्कूल 3 किलोमीटर पर, चाहे यहाँ होगा, चाहे यहाँ, एक जगह कहीं ना होगा। तो मुझे दिशा यहाँ बताना अनिवार्य है कि तुम्हारे घर से पूरब दिशा में 3 किलोमीटर पर तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे घर से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर पर तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे घर से पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर पर तुम्हारा स्कूल है। क्लियर है? अगर जब तक दिशा नहीं बताएंगे तब तक तुम ये नहीं जान पाओगे कि किधर है तुम्हारा स्कूल। क्लियर है? किसी भी चीज़ को मुझे बताना है। कोई अनजान व्यक्ति आता है और हमसे पूछ दे कि भाई बताओ कि यहाँ का जो सरकारी स्कूल है वो कहाँ है, तो मैं सीधा कहूँगा बस यहाँ से 2 किलोमीटर है। चला तो नहीं जाएगा। अगर वो नहीं जानता है, नहीं देखा है, तो नहीं जा पाएगा ना। मैं यहाँ से बताऊँ कि यहाँ से आप पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाइए, या फिर यहाँ से पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर है, बताया जाता है ना। जब तक दिशा नहीं बताएंगे तब तक ये कंफर्म नहीं हो जाएगा कि किधर है वो। क्लियर है? तो यहाँ पे दिशा की जरूरत पड़ी। अब बात आती है कि हमने कहा कि तुम्हारे घर से 3 किलोमीटर, ध्यान देना बात को, 3 किलोमीटर पर तुम्हारा स्कूल मान लो। मैंने बोला पूरब दिशा में है, तो पूरब दिशा में सीधा है, ऐसे कहा एकदम सीधा दिख रहे हैं पूरब दिशा में, लेकिन भले तुम जा रहे हो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा करके,
तो जो ये रास्ता से जा रहे हो ये दूरी है, यह क्या है, तो दूरी के लिए तो कोई दिशा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ कि तुम्हारे घर से पूर्व दिशा में है, तो वह विस्थापन बता रहा हूँ, ठीक है। अब विस्थापन के लिए क्या हो गया, विस्थापन के लिए परिमाण और दिशा जो दोनों की जरूरत पड़ेगी, यानी विस्थापन क्या है, सदिश राशि, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम भौतिक राशियां, ठीक है, भौतिक राशियां पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि भौतिक राशियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न, ठीक है। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां पढ़े थे ना पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं। लेकिन अब उनके परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण और दिशा के आधार पर यह भौतिक राशियां फिर से दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां, ठीक है। सदिश राशियां और अदिश राशियां, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ भी जाएं तो भी स्पष्ट है कि क्या होता है। सदिश का मतलब अगर हम स से समझें तो समझने के लिए सहित, दिश का मतलब दिशा, वे भौतिक राशियां जो दिशा के साथ साथ परिमाण भी रखती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। और अदिश का मतलब बिना दिशा का, ठीक है, बिना, यानी ये बात याद रख लीजिए कि हर एक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। हर एक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता तो कन्फर्म है, वो चाहे सदिश हो अदिश हो। बात आती है सदिश और अदिश कहने का, तो परिमाण के साथ साथ दिशा रहेगा तो वो सदिश हो जाएगी, और परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं रहेगा तो अदिश होगी। क्लियर है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो और उनकी डिफिनीशन भी लिख लो। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। क्लियर है। अदिश राशियों की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसके लिए वही करेंगे, वे भौतिक जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है ना, केवल
केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें, हाँ, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो दिमाग में बैठ गया होगा, याद भी हो गया होगा, सबको पहले से ही याद है। ठीक है, क्योंकि यह क्लास 9th में भी शायद दिया हुआ है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। और अदिश राशियां किन्हें कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सदिश राशियों के एग्जाम्पल लिख लो, ये मिटा देते हैं, इनके कुछ उदाहरण लिख लो, सदिश राशियों के उदाहरण। ठीक है, हमें यह सोचना है कि कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो आते हैं, पहले शुरू से ही शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी व्युत्पन्न राशि है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन सदिश राशि है कि नहीं है? उसके बाद आता है वेग, त्वरण, बल, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। संवेग सदिश राशि है ना? भार, चलो लिख लो, इत्यादि। और भी जितना तुम्हें याद आ रहा है सब लिख जाओ। ठीक है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, भार और सब भी है, ये सब क्या है? सदिश। ठीक है, और भी हम चलो लिख देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टर्म लिख देते हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत धारा अदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र। एक होता है बल, आघूर्ण। ठीक है, इनकी डिफिनीशन है, इनकी पहचान है। ठीक है, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट इनके समझे हो, परिभाषा अच्छे से जानते हो। मुख्य बात, विस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, कम से कम दूरी। तो हम देखो, अदिश राशियों में जैसे हम बात करते हैं, आयतन, दूरी, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, ताप इत्यादि। धारा, विद्युत धारा भी लिख देते हैं। इत्यादि, ये सब उदाहरण लिख लीजिए अदिश राशियों में। ठीक है, अदिश राशियों के उदाहरण है आयतन, दूरी, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, ताप, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशियां हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? मिटा दें इसको। तो
अब हम यहीं पे क्लियर आपको करते चलते हैं या फिर आगे हम करेंगे, चलो गुणन में, ठीक है। यहीं पे हम सस्पेंस में आपको क्वेश्चन रख देते हैं जिसका जवाब आप ढूंढोगे। मैंने कहा कि कार्य अदिश राशि है। क्या है? कार्य अदिश राशि है, लेकिन कार्य बराबर होता है बल गुणे, ठीक है। ठीक है, अब समस्या यह है कि बल भी मैंने बोला कि सदिश राशि है और विस्थापन भी, तो सदिश राशि बल भी है, विस्थापन भी सदिश राशि है, तो कार्य कैसे अदिश राशि हो गई? हाँ, योग अदिश राशि होगा, योग नहीं किए भाई, गुणा किए, तो ये कैसे अदिश राशि हो गई? तो इसका सस्पेंस में ये सवाल है जिसका जवाब आप खुद दिमाग लगा कर बताओगे, नहीं तो आगे हम जब गुणनफल पढ़ेंगे सदिशों का गुणनफल तो हम इसका ऑटोमेटिक जवाब ढूंढ लेंगे। अब बात हम करते हैं, ये तो हो गई सदिश राशियां कौन है और अदिश राशियां कौन है। अब हम बात यहाँ पे देख लीजिए, सदिशों का निरूपण, हम सदिश राशियों का निरूपण पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पूरा चैप्टर है, तो इस पूरे चैप्टर में मुझे सदिश राशियां ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो सदिश राशियों को कैसे व्यक्त करते हैं, सदिश राशियों का गुणनफल क्या होता है, सदिश राशियों का जोड़ क्या होता है, ये सब क्या है सदिश राशियों का निरूपण पे डिपेंड करता है। तो हम सदिश राशियों का निरूपण करते हैं, तो सदिश राशियों को, सदिश राशियों को किससे दिखाते हैं? तीर से दिखाते हैं, तीर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तीर से व्यक्त करने का मतलब यहां पे हम लिख दे रहे हैं, तीर ऐसे व्यक्त करते हैं तीर से। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बल है, तो बल को कैसे व्यक्त करते हैं, ऐसे आप लिखते हैं, उसके ऊपर तीर लगा देते हैं, ठीक है। वेग है, तो वेग को भी लिखकर उसके ऊपर क्या लगाते हैं, तीर ऐसे लगाते हैं, तो ये क्या होता है, ठीक है। ये तो हम लिखने के लिए लिखते हैं जिससे पता चल जाता है, लेकिन किताबों में आप देखोगे इस यब को खूब गाढ़ा में लिखा होता है। अगर अपने बुक में आप देखोगे तो जिस भी इस सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में जिस भी भौतिक राशि को तीर नहीं लगाया है लेकिन खूब गाढ़ा ब्लैक में करके लिखा है, वो सदिश राशि, वो अपने निरूपित अपने हिसाब से किया है, ठीक है। लेकिन हम लोग निरूपित नहीं कर पाएंगे, कितना गाढ़ा करेंगे, इसलिए हमें तीर लगाना इजी पड़ता है। या फिर कहीं कहीं आप देखोगे तो डाट लिखा होता है, जिसपे डाट लगाया है वो क्या है, सदिश राशि है। इसमें भी को खूब गाढ़ा लिखेगा या फिर भी के ऊपर क्या लगाएगा, डाट लगा दिया, इसका मतलब सदिश राशि। लेकिन हम कैसे निरूपित करेंगे, तीर से ही निरूपित करेंगे, क्लियर है। तो तीर से निरूपित करते हैं तो क्या होता है, अब यहाँ पे कैसे तीर दोनों बता देता है, परिमाण और दिशा। तो तीर का अग्र भाग, ठीक है, दिशा बताता है, आगे वाला दिशा दर्शाता है, जबकि तीर की जो लंबाई होती है वो परिमाण को व्यक्त करती है, जबकि तीर की लंबाई किसको व्यक्त करती है, परिमाण को दर्शाती है या व्यक्त करती है। ठीक है,
यहाँ फिर से समझ लीजिए, हम सदिश राशियों को किससे निरूपित करते हैं? तीर से। तीर से निरूपित करना उचित है, क्योंकि तीर क्या बता रही है? दिशा भी बता रही है, और जो तीर की लंबाई है परिमाण। और परिभाषा में हमने पढ़ा कि वे सदिश राशियाँ जिन्हें वे राशियाँ सदिश राशि कही जाती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ और तीर हमको दोनों बता रहा है। इसका मतलब सदिश राशि को निरूपित करने का सबसे बढ़िया तरीका है। ये किताबों में कहीं कहीं रहता है, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन हम लोग व्यक्त करेंगे या किताबों में भी सबसे ज़्यादा इसी तरीके से व्यक्त किया है। ठीक है, यानी तीर का अग्रभाग, आगे वाला जो भाग होता है वह दिशा को बताता है और परिमाण को बताती है। ठीक है, हो गया, मिटा दें पूरा। जैसे मान लीजिए दिशा को भी हम यहीं पे बता देते हैं आपको, क्योंकि दिशा भी जानना इसमें बहुत ज़रूरी है, सवालों में पूछेगा। तो हम किसी प्लेन पे या किसी कॉपी पे, बुक पे ड्रा करेंगे, तो अगर कॉपी पे हम ड्रा करेंगे तो ऐसे ड्रा करेंगे, जैसे सपोज दैट ये कॉपी है, तो हम कॉपी पे कैसे ड्रा करेंगे? ऐसे ही होगा। अगर मेरे सामने है तो हम क्या करेंगे? ऐसे खींचेंगे और ऐसे खींचेंगे, या ऐसे होगा। तो हमारे सामने जो होगा तल, या ये ऐसे है, तो कॉपी पे जो सामने होगा, अर्थात हम सीधा सीधा कह लें कि जो ऊपर की तरफ होगा उसे क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा बोलते हैं। नीचे वाले को, इसको पूर्व दिशा बोलते हैं, इसको, ठीक है। अब इसको कौन सी दिशा बोलेंगे? तो सवालों में आपको दिया रहता है, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। ठीक है, ये क्या हो जाता है? दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। दक्षिण पूर्व दिशा हो गई, तो इसको पूर्व दक्षिण भी पढ़ सकते हैं, इसको पूर्व उत्तर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व कहते हैं, दक्षिण पूर्व, इसको दक्षिण ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि एक इस दिशा कहने के मतलब ये है कि अगर हमने दक्षिण पश्चिम लिखा है तो क्या आप दक्षिण की दिशा में जाइए, जितनी हमने कह दिया कि 5 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो 5 मीटर आपको दक्षिण जाना है, फिर वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की तरफ जाना है, और आप पहुँच जाएंगे दक्षिण पश्चिम में। समझ में आ रहा है? अगर मैं कह दूं कि 4 मीटर उत्तर पूरब, तो 4 मीटर पहले आप उत्तर जाइए, फिर पूरब की तरफ 4 मीटर जाइए, आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, दिशा का मतलब समझ में आ रहा है ये यहाँ पे? तो ये है दिशा जिसका हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स लगाने में। न्यूमेरिकल्स इसी प्रकार से देते हैं दिशा बताते हुए। क्लियर है? तो बहुत लोग इस दिशा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किधर है, तो ये कंफ्यूजन अभी ख़त्म कर लो। कल पढ़ेंगे हम सदिश राशियों के प्रकार। ठीक है, कल से सदिश राशियों के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद सदिश राशियों का योग है, सदिश राशियों का अंतर घटाना, सदिश राशियों का गुणनफल। क्लियर है? और उसे बहुत सारे न्यूमेरिकल।